स्क्रीन टाइम आजकल पेरेंटिंग में शायद ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है ना? आज हम एक ऐसी ही शॉर्ट फिल्म को समझने की कोशिश करेंगे जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा डिवाइस एक परिवार के अंदर एक बहुत बड़ी टक्कर पैदा कर सकता है। तो चलिए आज इसी डिजिटल दुविधा की गहराई में उतरते हैं। सुनने में तो ये बस एक बच्चे की जिद लगती है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये डिजिटल दुनिया पर हमारी निर्भरता का पहला संकेत है। एक ऐसी मांग जो दिखाती है कि कैसे स्क्रीन हमारे बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल करने लगी है। और बस यहीं से हमारी कहानी की असली टक्कर शुरू होती है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये सिर्फ एक नखरा ही लगेगा, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े चक्र का हिस्सा है। ये नतीजा है डिजिटल पैसिफायर का। मतलब जब बच्चों को शांत कराने के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है तो बाद में उसे हटाना एक जंग जैसा बन जाता है। ये तो वो क्लासिक लड़ाई है जो आजकल लगभग हर घर में होती है। एक तरफ पेरेंट्स हैं जो सीमाएं तय करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बच्चा है जो उस डिजिटल दुनिया से कटना नहीं चाहता, जो उसे फौरन खुशी देती है। और बस यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। सौम्या सिर्फ पलटकर जवाब नहीं दे रही, वो अपनी माँ को एक आईना दिखा रही है। ये वो पल है जहाँ एहसास होता है कि बच्चों का बर्ताव अक्सर हमारे अपने ही बर्ताव की परछाई होता है। ये सिर्फ काम का प्रेशर नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे एक नाम देते हैं, टेक्नोफेरेंस। मतलब जब पेरेंट्स काम और बच्चों को संभालने के बीच अनजाने में स्क्रीन को एक जरिया बना लेते हैं। ये एक आसान रास्ता तो लगता है, लेकिन लंबे समय में एक बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई और तरीका है? फिल्म हमें एक दूसरे परिवार से मिलवाकर इसी सवाल का जवाब देती है। ये एक सीधी तुलना है जो दिखाती है कि आदतें कैसे अलग-अलग तरीकों से बनाई जा सकती हैं। अब यहाँ देखिए, ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखा रही हैं। बाईं तरफ एक डिजिटल दीवार है जो माँ और बेटी को अलग कर रही है, और दाईं तरफ एक किताब एक पुल की तरह काम कर रही है जो जिज्ञासा और आपसी जुड़ाव को बढ़ा रही है। ये सिर्फ आदतों का नहीं, बल्कि रिश्ते की क्वालिटी का फर्क है। शिवा का ये सवाल कमाल का है, क्योंकि ये दिखाता है कि बच्चे हमारे दोगलेपन को कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं। वो बड़ों के बर्ताव को सही ठहराने वाले तर्क को ही पलट देता है। इससे ये साबित होता है कि बच्चे सिर्फ नकल नहीं करते, वो चीजों को समझते भी हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक आदत जुनून बन जाती है और घर की एक छोटी सी लड़ाई सबके सामने एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। यहां से कहानी और भी गंभीर हो जाती है। और यहां हम देखते हैं कि इस लत का सोशल असर क्या होता है। जब सौम्या को उसका डिजिटल फिक्स नहीं मिलता तो वो दूसरे लोगों के साथ ठीक से रह ही नहीं पाती। उसका ये बर्ताव एक साफ इशारा है कि उसकी दुनिया सिकुड़कर बस एक स्क्रीन तक रह गई है। और फिर माहौल में टेंशन बढ़ने लगती है। एक फोन गायब हो जाता है। पहले तो एक आम सी खोज शुरू होती है, लेकिन जल्द ही वो बेचैनी में बदल जाती है। और फिर किसी के दिमाग में एक आइडिया आता है जो सब कुछ बदल देगा। चलो उस फोन पर कॉल करते हैं। और ये है वो पल जहां एक बच्चे की जिद एक बहुत बड़े कदम में बदल जाती है। फोन सौम्या के बैग में है। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उसकी लत ने उसे सही गलत सोचने से भी परे कर दिया है। सोचिए, एक माँ के लिए ये सिर्फ शर्मिंदगी का पल नहीं है, ये एक ऐसा पल है जहां उसे अपनी ही पेरेंटिंग पर शक होने लगता है। ममता को अपनी बेटी की हरकत में अपनी ही नाकामी दिखती है। ये एक बहुत तकलीफ देने वाला एहसास है। जब ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद आता है सोचने का वक्त, आत्ममंथन का समय। अब कहानी का फोकस दो माँओं के बीच की बातचीत पर चला जाता है, जहां इस पूरी समस्या की जड़ और उसके हल को खोजने की कोशिश की जाती है। ममता का ये सवाल, मैं क्या गलत कर रही हूँ, ये सवाल हर उस पेरेंट की आवाज़ है जो कभी न कभी बेबस महसूस करता है। ये मदद के लिए एक सच्ची पुकार है। और यहीं इसी बातचीत में इस पूरी पहेली का जवाब छिपा है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बच्चे हमारे कहने से नहीं, बल्कि हमारे करने से सीखते हैं। वो हमें हमेशा देख रहे होते हैं, तब भी जब हमें लगता है कि उनका ध्यान कहीं और है। तो ज्योति की सलाह का सार क्या है? यही कि पेरेंटिंग कोई सीखी सिखाई चीज नहीं है, ये एक सफर है। हमारे काम चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, हमारे बच्चों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। जब हम उन्हें समय देने के बजाय फोन देते हैं
तो हम उन्हें सिखाते हैं कि डिवाइस ज्यादा कीमती है। और कभी-कभी सबसे ज्यादा प्यार भरा काम जो हम कर सकते हैं वो है उनकी हर जिद को पूरा करने से ना कहना। जब इस कड़वी सच्चाई का सामना होता है ना, तभी असली बदलाव की गुंजाइश बनती है। अब कहानी हमें दिखाती है कि कैसे इस सबक को अमल में लाने से एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। और ये सिर्फ एक सॉरी नहीं है, ये रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब ममता अपनी गलती मानती है तो वो इस रिश्ते को नए सिरे से बना रही है। ये आपसी सम्मान और एक नई शुरुआत की निशानी है। और फिर देखिए कैसे एक पैसिव एंटरटेनमेंट की जगह एक एक्टिव कनेक्शन ले लेता है। स्क्रीन बस देती है, जबकि एक किताब वो तो कल्पना की, बातचीत की, एक साथ कुछ महसूस करने की पूरी दुनिया खोल देती है। ये सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये एक अपग्रेड है। और फिल्म हमें इसी एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ ममता की नहीं है, ये हम सबके लिए एक आईना है कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए क्या हम खुद सीखने के लिए तैयार हैं।